students, today we will discuss about the norma verticalis. Norma verticalis में हम स्कल के सुपीरियर व्यू की स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम इसके शेप के बारे में पढ़ते हैं. When view from above the skull is oval in shape. जब हम स्कल को ऊपर से देखते हैं तो ये ओवल जैसा हमें दिखता है. It is wider posteriorly than anteriorly. इस लाइन को डायग्राम में देखिए. ये देखिए, ये वाइडर पोस्टीरियरली देन एंटीरियरली. पोस्टीरियर साइड से ज्यादा वाइडर है इन कंपैरिजन टू एंटीरियर साइड. ओके, वापस चलते हैं वहीं. द शेप में बी मोर नियरली सर्कुलर. अब हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में. बोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो अपर पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन एंटीरियरली, ओसिपिटल बोन पोस्टीरियरली और दोनों तरफ पेराइटल बोन होते हैं ऑन ईच साइड. अब हम इसके सूचर्स के बारे में पढ़ते हैं. इसमें सूचर्स होते हैं कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर. ठीक है, कोरोनल सूचर हम पढ़ते हैं. समझ में आया? कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर होता है फ्रंटल एंड टू पेराइटल बोन के बीच में होता है. ये अपना कोरोनल सूचर, ये फ्रंटल, ये वाली फ्रंटल और ये दो पेराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर होता है. सेजाइटल सूचर टू पेराइटल बोन के बीच में होता है, ये अपना सेजाइटल सूचर. और लैम्डोइड सूचर, ये है लैम्डोइड सूचर, ये लैम्डा जैसा. ठीक है, लैम्डोइड सूचर होता है ओसिपिटल एंड टू पेराइटल बोन्स के बीच में होता है. ये अपनी ओसिपिटल बोन, ये वाली, और ये टू पेराइटल बोन. तो ओसिपिटल एंड टू पेराइटल बोन के बीच में लैम्डोइड सूचर होता है. Coronal suture. This is placed between the frontal and two parietal bone. The suture crosses the cranial vault from side to side and runs downward and forward. Sagittal suture. It is placed median plane between the two parietal bones. Lambdoid suture. It lies posteriorly between the occipital and two parietal bones and it runs downward and forward across the cranial vault. एक और सूचर होता है मेटोपिक, जिसे हम लेटिन फोरहेड सूचर भी कहते हैं. दिस इज ओकेशनली प्रेजेंट इन अबाउट 3 to 8% इंडिविजुअल. It lies median plane and separate the two half of the frontal bone. Normally it fuse at 6 year of age. 6 year of age में ये फ्यूज हो जाता है. बेसिकली क्या है कि ये यहाँ पर होता है कुछ इस तरह से, ऐसे. ठीक है, इसे कहते हैं मेटोपिक सूचर. ये 3 to 8% पीपल में ही पाया जाता है. वो भी 6 ईयर ऑफ एज में फ्यूज हो जाता है. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द स्कल. सबसे पहला आता है इसमें वर्टेक्स. वर्टेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल सूचर. फिर है वॉल्ट ऑफ स्कल. वॉल्ट ऑफ स्कल इज द आर्क्ड रूफ ऑफ डोम ऑफ स्कल. ठीक है, वर्टेक्स जैसे आप देख लो, यहाँ मान लो आप कहीं वर्टेक्स ऐसे होगा, मतलब जो अपने सिर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उससे वर्टेक्स कहते हैं. और ये दोनों तरफ जैसे ये रूफ होती है ना, ये ऐसे, मतलब तो ये डोम ऑफ स्कल ये पूरी. ठीक है, ये हमने वॉल्ट ऑफ स्कल. अब हम पढ़ते हैं ब्रेगमा. ब्रेगमा इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर. ठीक है, ये रहा अपना ब्रेगमा. ये अपना ब्रेगमा. ब्रेगमा कहाँ होता है? मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर. ये अपना कोरोनल और सेजाइटल सूचर का जब मीटिंग पॉइंट होता है वहां पर ब्रेगमा बनता है. ठीक है, और यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं लैम्डा. ये लैम्डा, लैम्डा कहाँ होता है? मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सेजाइटल एंड लैम्डोइड सूचर. ये लैम्डोइड सूचर और ये अपना सेजाइटल सूचर. तो यहाँ पर क्या होता है? लैम्डा. ठीक है, वापस थ्योरी की ओर चलते हैं. In the fetal skull, this is the site of a membranous gap called the anterior frontale, which closes at 18 to 24 months of age. It allows growth of brain. ये ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है. नेक्स्ट है लैम्डा. Lambda is the meeting point between the
sagittal and lambdoid suture. In the fetal skull, this is site of a posterior frontally which closes at 2 to 3 months of age. जब आपको एंटीरियर फोंटेली के बारे में पूछा जाए तो आप ब्रेगमा की बात करेंगे, और जब आपको पोस्टीरियर फोंटेली के बारे में पूछा जाए तो आप लैम्डा की बात करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पेराइटल ट्यूबर इमिनेंस इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ पेराइटल बोन। दिस इज ए कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्कल। जो अपनी पेराइटल बोन होती है वो फ्रैक्चर ऑफ स्कल की कॉमन साइट होती है। इसका ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। पेराइटल बोन ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट है पेराइटल फोरामिना। Parietal foramina, one on each side, pierces the parietal bone near upper border of 2.5 to 4 centimeter in front of the lambda. Parietal foramina हम बताता हूँ। जैसे हम ये लैम्डा है, ठीक है, हम लैम्डा से ऊपर 2.5 से 4 सेंटीमीटर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर अपन को पेराइटल फोरामिना देखने को मिलता है। ये जो यहाँ पर ये होल दिख रहा है, ये है पेराइटल फोरामिना, ठीक है। पेराइटल फोरामिना फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट एट इमेजिनरी वेन, ठीक है। फिर पढ़ते हैं द ओब्लियन। ओब्लियन इज द पॉइंट ऑन सेजाइटल सुचर बिटवीन द टू पेराइटल फोरामेन। दो पेराइटल फोरामेन के बिटवीन में ओब्लियन होता है, यहाँ पर ये ओब्लियन यहाँ पर होता है, ठीक है। डायग्राम को देखते हुए अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है टेम्पोरल लाइन। टेम्पोरल लाइन फर्स्ट पॉइंट है द लाइन्स बिगिन एट द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, आर्क बैकवर्ड एंड अपवर्ड एंड क्रॉसेस द फ्रंटल बोन, कोरोनल सुचर एंड द पेराइटल फोरामिना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेम्पोरल लाइन्स होती है। तो इसने इसने बोल रखा है कि इसने क्रॉस किया है ये फ्रंटल बोन, कोरोनल सुचर और पेराइटल बोन। तो आप ये देख रहे ये लाइन जा रही है टेम्पोरल लाइन की, इसने फ्रंटल बोन और ये सुचर्स इसको क्रॉस करते हुए, ठीक है, जैसा लिख रखा है। द लाइन्स बिगिन एट द जाइगोमेटिक प्रोसेस। ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख रखा था द लाइन्स बिगिन्स एट द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बेस। तो ये हो गई, ठीक है। एंड बैकवर्ड की तरफ जा रही है। ओवर पेराइटल बोन देयर आर टू लाइन, सुपीरियर और इंफीरियर। दो तरह की लाइन होती है, सुपीरियर और ये इंफीरियर, ठीक है। वापस थ्योरी की ओर चलते हैं। ओवर पेराइटल बोन देयर आर टू लाइन, सुपीरियर एंड इंफीरियर। एंटीरियर एंड ट्रेस्ड एंटीरियरली दे फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल लाइन। एंटीरियरली तो ये फ्यूज होती है, आप ये देख सकते हैं इसमें, ये एंटीरियरली है। एंटीरियरली तो ये यहाँ पर ये देखो फ्यूज हो रही है ये, ठीक है। और फ्यूज हो रही है, ये जो दोनों लाइन है यहाँ पर मिल रही है इससे, ठीक है। पोस्टीरियर एंड में ट्रेस्ड पोस्टीरियरली द सुपीरियर लाइन फेड्स आउट और द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेराइटल बोन्स, बट द इंफीरियर टेम्पोरल लाइन कंटिन्यूस डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड विथ जाइगोमेटिक आर्क। सुपीरियर लाइन तो यहाँ से सुपीरियर लाइन तो फेड हो जाती है, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करती है। लेकिन इन्फीरियर लाइन आप देखेंगे इसमें कि इन्फीरियर लाइन ये जाइगोमेटिक प्रोसेस का साथ मिल जाती है एंड फॉरवर्ड विद द जाइगोमेटिक आर्क। इसके नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।